नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की सुर्खियों पर। रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी को सरकार में नई जिम्मेदारी, विधि विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3108 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 29 मरीजों की मौत। नए वेरिएंट का भी अंदेशा। आधे छत्तीसगढ़ में आज से नाइट कर्फ्यू। रायपुर समेत 10 जिलों में रात 9 बजे से 6 जिलों में 8 बजे से रहेगा लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं की रहेगी छूट। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खबर। 10 अप्रैल से शुरू होंगी 12 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में गर्म हुआ मौसम। राजधानी में 41.6 डिग्री पहुंचा दिन का तापमान। पिछले एक सप्ताह में छत्तीसगढ़ के मौसम में बढ़ी गर्मी। मरवाही बेलगहना जंगल में लगी भीषण आग। सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर हुए खाक। कुछ साल पहले ही कराया गया था पौधारोपण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर अमरपुर से है, जहां शाहकुंड मुख्य मार्ग पर रेफरल अस्पताल के पास स्कॉर्पियो एवं बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष, अपर निरीक्षक, पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेमेतरा में बढ़ते कोरोना मरीज के चलते कलेक्टर शिव अनंत तायल जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों खंडसारा, नवागढ़ और बेमेतरा के स्वास्थ्य केंद्रों के दौरे पर रहे, जहां उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं कोरोना मरीजों के लिए जरूरी सुविधा का भी जायजा लिया गया। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में लगातार कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते आज कलेक्टर ने कोविड-19 के उपचार की सुविधाओं का निरीक्षण किया। वहीं जिले के 5 सेंटरों में 20-20 बेड ऑक्सीजन, एक स्थान पर 140 ऑक्सीजन बेड की सुविधा को रखा गया है। कोविड अस्पताल जो हमारा एमसीएच अस्पताल है 100 सीटर, इसको वापस से अब कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसमें ऑक्सीजन सिस्टम सब लगाया हुआ है, सब कुछ एक्टिवेट कर दिया गया है, ताकि अब जो भी पेशेंट्स आए जिनको लक्षण, हल्के से भी लक्षण है, तो उनको यहाँ से ऑब्जर्वेशन है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अनोखी अंदाज में लोगों को मास्क लगाने की जानकारी दे रहा है, जिसमें युवक ने डांस के जरिए मास्क को लगाने की अपील की। साथ ही युवक कोई और नहीं, कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के गोपाल सोनी है, जो पहले भी यूट्यूब में खूब वायरल हो चुके हैं। युवक के डांस को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के डबरा स्थित कोविड-19 के टीकाकरण सेंटर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर यशपाल चौधरी का बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग दंपति अपना दूसरा टीकाकरण लगवाने कोविड-19 टीकाकरण सेंटर डबरा स्थित छात्रावास में पहुंचे थे। वहीं बुजुर्ग के द्वारा पूरे घटनाक्रम की शिकायत डबरा थाने में की गई है, जहां डबरा थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये बुजुर्ग आदमी है सरहू रामचंद्रा, वार्ड नंबर 13 का, उम्र 72 वर्ष का है। कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने कोविड सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर में गया हुआ था और जाके डॉक्टर साहब से अपना पर्ची दिखाए तो डॉक्टर साहब नाराज़ होकर डायरेक्ट मेरे पास आ गए हो और मेरे से पूछताछ कर रहे हो बोल के नाराज़ होकर हाथ थप्पड़ और लात से खूब मारपीट किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 147/21 धारा 294, 506, 323 का एफआईआर दर्ज किया जाकर आरोपी डॉक्टर यशपाल चौधरी के खिलाफ जो है कार्रवाई किया जा रहा है।
मसूरी क्षेत्र के मानिक चौरी में स्थित कालिंदी स्टील प्लांट पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। प्लांट से निकलने वाली जहरीली धुएं से आसपास के रहने वाले ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। 24 घंटे चलने वाले प्लांट का जहरीला धुआं लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है। से हम बहुत परेशान हैं और बहुत समस्या आती है। स्वास्थ्य के लिए परेशानी होते हैं, बहुत परेशानी होता है इससे। और जो हम फसल लगाते हैं हमें नुकसान होते हैं। और जो फसल जो अभी मैं खुद किसान हूँ और किसानी भी बहुत परेशान हूँ। कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत ग्राम खाड़ा की खेत में होली की सुबह महिला की मिले शव से मामले को पुलिस ने सुलझा लिया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि 29 मार्च की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला का शव ग्राम खांडा के शगुन गार्डन के पास खेत में पड़ा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल पटना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। खबर बेमेतरा से है, जहां सिटी कोतवाली पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। युवती को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी व उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं महिला अधिकारी ने पीड़िता से पूछताछ करने पर बताया कि प्रकाश विश्वकर्मा उसे दिल्ली ले जाकर शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथी राजू गिरी के साथ भगाकर रायपुर से ले गया था। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है। मामला तो हम लोग भी नहीं मालूम था। जब 2 लोग आए कर्मचारी ये नगर पंचायत कुआं पानी से और 2 डब्बा रखे, मैं भी यहाँ मौजूद था। मतलब क्या पता चला तो कोई जानकारी दे नहीं रहा है, तो मैं बोला ऐसा फालतू वाला सर्वे मत करो, डब्बा तो दे नहीं रहे हो। न तो मिला है दुकानदार को कि वो डब्बा रखे और जो भी आपके सर्वे में सहयोग करे, तो बोलते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत खोगा पानी में स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे के तहत शासन की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। यहाँ स्वच्छता टीम से साठ काट कर घरों के सामने डस्टबिन रखकर फोटो खींची गई। जानकारी मिलने पर लोगों ने कहा कि कर्मचारी केवल यहाँ रैंक बढ़ाने आते हैं। बता दें कि स्वच्छता रैंकिंग में टॉप करने के लिए नगर पंचायत खोगा पानी में खेल खेला गया। मामला तो हम लोग भी नहीं मालूम था। जब 2 लोग आए कर्मचारी ये नगर पंचायत कुआं पानी से और 2 डब्बा रखे, मैं भी यहाँ मौजूद था। मतलब क्या पता चला तो कोई जानकारी दे नहीं रहा है, तो मैं बोला ऐसा फालतू वाला सर्वे मत करो, डब्बा तो दे नहीं रहे हो। न तो मिला है दुकानदार को कि वो डब्बा रखे और जो भी आपके सर्वे में सहयोग करे, तो बोलते हैं कि ऐसा वैसा बात करने लगे। ये वो है, बोला नहीं होगा, तो थोड़ा सा वो भी गर्म होकर बात करने लगे और फिर वहाँ से चले गए। तो कुछ नहीं बताया गया। 2 व्यक्ति आए थे जो डस्टबिन का डब्बा रखे और कुछ भी नहीं बताया। डायरेक्ट बोले आपका नाम बताइए, पहले फ़ोटो खींचे, उसका नाम बताया, तो नाम मैं बताया, तो पूछे मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर मैं नहीं बताया, ठीक है। तब तक मैं भैया मना कर दिए कि क्या होगा करके, जानकारी भी नहीं दी। उसके बाद फिर वो फ़ोटो खींच कर डस्टबिन को लेते गए। जिला कोरबा के दर्री विद्युत मंडल पावर प्लांट CEEB के बाहर 1 दिवसीय आकाश धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सब स्टेशन पावर प्लांट के कर्मचारियों ने अपनी पदोन्नति को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जो पावर कंपनी में पदोन्नति का नया नियम लाया गया है वह विसंगति से भरा हुआ है। जो SC ST के वर्गों के खिलाफ पदोन्नति किया जा रहा है। तो मुख्य मांग अभी वर्तमान में जो पदोन्नति नियम लागू किया गया है उसको वापस लेना है। इस पदोन्नति नियम में जो बैकलॉग की सीटें बची हैं आरक्षित वर्ग की, उसको नियम के तहत, साजिश के तहत सामान्य वर्ग की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिलासपुर के सिरगिटी थाना क्षेत्र के एक होटल पेट्रीशियंस में पुलिस की जुए पर बड़ी रेड कार्रवाई हुई है, जिसमें 4,55,000 रुपए पुलिस ने जब्त कर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं इसी मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि इस रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी, प्रधान आरक्षक की अहम भूमिका रही। बता दें कि राज्य में प्रशासन की सख्ती के बावजूद इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं।
और अगली खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर कहा कि मार्च माह में पहले सप्ताह में राज्य की पॉजिटिविटी रेट 0.99% थी, जिसके बाद दूसरे सप्ताह में ये थोड़ा बढ़कर 1.6% हो गया। इसके बाद तीसरे सप्ताह तक ये 1.8% और चौथे सप्ताह में ये सीधे 6% पर चला गया। उन्होंने कहा कि 1 से 6% तक का ये बढ़ते संक्रमण की दर सबके लिए चिंता का बड़ा विषय है। हमारा पॉजिटिविटी रेट 1 से नीचे आ गया था। एक स्वाभाविक है कि वहां से आने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि मार्च महीने के पहले सप्ताह में हमारा पॉजिटिविटी रेट 1 से नीचे आ गया था। 1 मानिए 0.99 था। 7 तारीख से 7 मार्च इसी महीने की हमारा पॉजिटिविटी रेशो 0.99 था। फिर ये थोड़ा सा बढ़ा और मार्च के दूसरे हफ्ता में ये 1.6 पे आ गया और तीसरे हफ्ते में 6 पे चला गया, 1.8 पे, और चौथे हफ्ते में ये 6 पे चला गया। तो 1 से 6 हम 7 तारीख से 28 तारीख के बीच में हम 1 से लेके 6 के ऊपर हम पहुंच गए। तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये बड़ी चिंता का। खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लॉकडाउन पर कहा कि कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वहीं बढ़ते मामलों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दुर्ग में आ रहे नए मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने इस दौरान टेस्टिंग की संख्या व पॉजिटिव आ रहे मरीजों के आंकड़ों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। सैद्धांतिक रूप से या थ्योरेटिकली जिसको कहते हैं, अगर कहें तो लॉकडाउन क्योंकि हुए हैं और दुनिया में हुए हैं, तो लॉकडाउन आज भी हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर दुनिया ने ये अनुभव किया है कि ये हल नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति बन गई तो मान लीजिए कि पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी, 46 कि हर 100 में से करीब करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। खबर रायपुर से है, कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में रायपुर जिला दंडाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। रायपुर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एनआर साहू ने बताया कि आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 से रात 9 बजे तक खोल सकेंगे, लेकिन वहीं इंडोर डाइनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे और सिर्फ टेक अवे व होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात 11:30 बजे तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे। कोरोना नियंत्रण पे, कोरोना की जो प्रसार हो रहा है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए दुकानों के संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। तो सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक है और होम डिलीवरी, टेक अवे रात के 11:30 बजे तक है। कोविड के बढ़ते प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें नाइट कर्फ्यू से रिलेटेड कुछ बिंदु हैं कि सभी होटल को कितने बजे तक खुले रहने चाहिए और बार, ढाबा और अन्य जो दुकानें हैं उसको कितने बजे तक खुला रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये सब इसके संबंध में दिशा निर्देश हैं और अभी उसकी समीक्षा करेंगे। आज तो आदेश आया हुआ है, कल उसकी समीक्षा करते हैं, एक मीटिंग बुलाकर सबको उसके जो भी पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उसके संबंध में ब्रीफ किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के विषय में विपक्ष की भूमिका पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विपक्ष भी समाज का ही हिस्सा है। अगर सरकार की कोई कमियां हैं तो विपक्ष को अवश्य ही उन्हें सामने रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दिखावा करने और सकारात्मक सहयोग, सहभागिता करने में अंतर होता है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना टीकाकरण कोई सरकार और पार्टी का विषय नहीं है, बल्कि समाज का विषय है जिसका हम सभी हिस्सा हैं। स्वाभाविक है कि वहां से आने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि मार्च महीने के पहले सप्ताह में हमारा पॉजिटिविटी रेट 1 से नीचे आ गया था। 1 मानिए 0.।
और अगली खबर बसना से है, जहां बीते 26 मार्च को थाना अंतर्गत पठियापाली गांव के दीपेश साहू ने अपने घर में फांसी लगा ली। उसी दिन मृतक के बैग में सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था, जिसमें बीके और मंदाकिनी का नाम लिखा हुआ था। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी जानकारी भाजपा के नेताओं को हुई। इस घटना की निंदा की भाजपा की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी का कहना है कि कांग्रेस नेत्री का नाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। कांग्रेस की सरकार है और अपराधियों पर एफआईआर नहीं किया जा रहा है। ये घटना निंदनीय है। कांग्रेस सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के कुछ लोग अपने विमल चोपड़ा जी, रामलाल चौहान जी, मैं, हमारे मंडल अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष रमेश अग्रवाल जी सहित वहाँ पे परिवार से मिलने के लिए गए थे। और वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि उस बच्चे को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किए हैं, जिसमें नाम आ रहा है कांग्रेस की नेत्री मंदाकिनी साहू और बीके प्रधान का। और परिवार में जाने के बाद ये भी पता चला, उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने 1 लाख रुपए उससे मांग की थी, 1 लाख रुपए दिए भी थे, और उसके बाद भी उसको इतना मानसिक प्रताड़ना मिली कि उसको उस बच्चे को, जो 24 वर्षीय युवक है, नौजवान है, और उसको आत्महत्या करना पड़ा। देखिए, यह घटना बहुत ही निंदनीय है। मैंने उनका सुसाइड नोट पढ़ा, मतलब सुसाइड नोट से मेरे को ऐसा लगा कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। उसके द्वारा उनको जो प्रताड़ित किया गया है, उससे वह बहुत ही परेशान होकर, काफ़ी हद से परेशान होकर वो अपने आप आत्महत्या का रास्ता वो अपनाया है। एक समय में जब हमारे युवा जो भगत सिंह जी थे, आज़ादी के लिए खुद को फांसी के फंदे में जुड़े, आज हमारे भारत में जो स्वतंत्र भारत, उसमें इस टाइप की जो घटनाएं आ रही हैं, कांग्रेस सरकार के द्वारा, जो कांग्रेस सरकार की नेत्री हैं, उनके द्वारा इस टाइप की जो घटनाएं आ रही है, बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर।